हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपनी तैयारी में रुक गए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाऊं, आप रुके हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स एंड मोटिवेशन मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मिलेगा कि कैसे आप अपनी डेली रूटीन फॉलो करने के बाद अपनी तैयारी को कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम वर्षा तिवारी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को उठते ही जो काम करना है वो है अपना टेबल क्लीनिंग, और उसी दौरान आपको अपना टू डू लिस्ट बना के रख लेना है, चाहे कॉपी पे चाहे बोर्ड पे। उसके बाद ही आपको हिलना है, कमरे से बाहर निकलना है। आफ्टर दैट अपना डेली मॉर्निंग रूटीन फॉलो करिए, और इस दौरान आपको जो सबसे बड़ी बात करनी है वो ये कोशिश करनी है आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो अभी आपने टू डू लिस्ट में बनाया है, आपको उसी बारे में सोचते रहना है, किसी से बात नहीं करना, अपनी मॉर्निंग ख़राब नहीं करनी है। आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। आपको मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट पढ़ाई करने तक अवॉइड करिए किसी से भी बात करना। अपना जो भी अपना टी कॉफ़ी आप जो भी पीते हैं, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि आपको सारा काम खुद से करना है। उसके बाद भी आपको सारी पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना सारा काम भी करना है, सब कुछ खुद से बैलेंस करना है। और ये सब करते हुए आपको 7:30 के अराउंड अपने टेबल चेयर पे आ जाना है, और यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जो एक और चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपकी जो मॉर्निंग की स्टार्ट होती है ना, जो आप स्टडी करते हो, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप सनलाइट के सामने हो। थोड़ा सा सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भूल जाते हैं एज ए एस्पिरेंट्स के हमें खाने पीने और पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो और चीज़ें जो ज़रूरी है वो भी लेनी होती है। उसमें से एक है विटामिन डी, सनलाइट। तो पहली स्लॉट मैं तो स्टार्ट करती हूँ अपना सनलाइट के साथ, वो है रिवीजन। अगर आप अपनी पूरी तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में मॉर्निंग में अपने आप को 1.5 घंटे रिवीजन को दे दिए, 1.5 घंटे 2 घंटे समथिंग, और आपने ये डेली बेसिस पे किया, डेली बेसिस पे, यकीन मानिए आप औरों की भीड़ में बहुत आगे होंगे। आपको ये फिर साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो नहीं हो। आपको हर चीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें खुद ही डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि अब मैंने ये मेंस के नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये मेरे प्रीवियस नोट्स हैं जिसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आपको जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके पास क्लास नोट्स होगी। और अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, अगर आपने कभी मेंस की तैयारी कर रखी होगी, मेंस के नोट्स होंगे, या फिर नहीं तो आपके जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, जो भी वॉटेवर जिसको आपने पढ़ रखा है, आप उसको रिवीजन करिए। पहला स्लॉट आप प्लीज़ अपने रिवीजन को दीजिए, आप रेस में बहुत आगे होंगे। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा ना, फेक इट अंटिल मेक इट। आप तब तक उस चीज़ का दिखावा ही करो जब तक वो वास्तविकता ना बन जाए। माना आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आप बिल्कुल टूट चुके हैं, आपसे पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, देन दोस्त प्लीज़ ट्राई टू बी सिट डाउन। आप अपने टेबल चेयर पे बैठने की कोशिश करिए। आप उससे दूर नहीं भाग सकते, वो आपका वही अस्तित्व ही है, आप किसी लायक बचे ही नहीं हैं। आप पढ़ाई ही कर सकते हैं। आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप टाइम टेबल बनाइए अपना, उसको रखिए। हर टाइम टेबल के हिसाब से आप 15 मिनट ही बैठिए। आपसे ज़्यादा नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है। एक स्लॉट में अगर आपका 1.5 घंटे का है तो आप उसमें आधे घंटे बैठिए। आपके दिमाग में आधे घंटे पढ़ने के बाद भी शायद आपके दिमाग में 5 बातें जाएं, देन इट्स ओके। 5 बातें जाएंगी तो जो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं उससे क्या जाता है, कुछ नहीं। रिटेंशन पावर घटती जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको दिसंबर में जाके सेम गिल्ट फीलिंग ना हो जो 2025 के दिसंबर में हुई थी कि हाय मेरा एक और साल बर्बाद हो गया, तो आप अब नहीं टाइम वेस्ट कर सकते। दिस इज़ जुलाई। आप जुलाई से दिसंबर आपके पास 6 मंथ्स हैं, और 6 मंथ्स बहुत होते हैं अगर आप अपने आप पे ठीक से वर्क करते हो तो। क्योंकि आपको फिर से सेम गिल्ट फीलिंग के साथ नहीं जीना है ना कि मेरा एक और साल बर्बाद हो गया, हाय यूपीएससी ने मुझे बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो सब अलग का विषय है, लेकिन आपको 6 मंथ्स अपने प्रोडक्टिव बनाने हैं, तो आपको भीड़ से हट के थोड़ा तो काम करना होगा। देन आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट आओगे। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टास्क जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, वो है रिवीजन का। दूसरा टास्क है मेरा आंसर राइटिंग का, मैं वो करूँगी। इसके बाद मैं शावर लूँगी और फूड प्रिपेयर करूँगी, अपने लिए लंच प्रिपेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँगी और फिर वहाँ पे पढ़ाई करूँगी। यहाँ पे मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से, वो एस्पिरेंट्स जो एक इमोशनल व्यक्ति हैं। देखिए, इमोशनल होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं तो भाई साहब आपकी तो लगने वाली है।
सीरियसली। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, मुझे तो टॉलरेंस दिखानी है, मैंने तो एथिक्स की पढ़ाई करी है, मुझे तो संयमी रहना है, मुझे सहनशीलता दिखानी है, आई एम अ गुड पर्सन, तो आपकी बहुत बुरी वाली वॉट लगने वाली है। इस प्रिपरेशन के दौरान ही आपके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि आप अगर उनको मुंह पलट के जवाब ना दो ना तो आपको कच्चा खा जाएं। इस तरीके से होता है यहाँ पे। बाहर मेहनतों को कोई अपना होता ही नहीं है। पहली बात, आपको जवाब देने आना चाहिए। आप इस कलयुग में जी रहे हो 21st सेंचुरी में, और मैं ये ज़रूर देखती हूँ इंक्लूडिंग मी कि मैंने भी मतलब मुझे भी जवाब देने नहीं आता था लोगों को, और आई एम वन ऑफ द इमोशनल पर्सन कि उसको बुरा लग जाएगा ना, ऐसे मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको कैसे लगेगा, चाहे वो आपकी आसपास के रूम पार्टनर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपसे जुड़े कोई भी लोग हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों। यकीन मानिए, अगर कोई आपको एक बोल दे और वो गलत बोल दे, और आपको पता हो कि ये चीज़ गलत बोली गई है मुझे, और आप उसको पलट में 10 ना बोल लो और आप चुप रह गए अंदर ही अंदर कि नहीं मैं तो टॉलरेंस दिखाऊंगा, मेरे को तो अच्छा बनना, मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं तो समझदार हूँ ना, तो गए आप कितने देर समझदार बन सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये जर्नी बहुत लंबी होती है। आपकी जो टॉलरेट करने की क्षमता होती है ना, वो बहुत कम होती है। इतनी भी नहीं होती कि आप इस तैयारी में 3-3, 4-4 साल टॉलरेट कर जाओ। वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाती है धीरे धीरे। आप उस चीज़ के साथ जीना शुरू कर देते हो, फिर आप कटना शुरू कर दो। जब भी, एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आपको कोई गलत बोलता है और आपको वो बुरा लगता है और आप उस इंसान को पलट के जवाब नहीं देते और आप उसको अपने जहन में रख ले जाते हो, तो आप उसका ना मेंटली बर्डन लेके चलते हो कि जब मैं बन जाऊंगा तब मैं इन्हें बताऊंगा, और इस बोझ के साथ तैयारी और मुश्किल होती है। तो मेरा सजेशन है आपको कि आपको अगर कोई गलत बोलता है, आपको लगता है कि इसने मुझे गलत बोला, उसी समय जवाब दीजिए। इस बात का वेट मत करिए कि जब मैं बन जाऊंगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। नॉट एट ऑल। जब मैं बन जाऊंगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा, वो अलग का बात है, लेकिन इनका मुंह अभी भी बंद होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे मेरे दोनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बड़े टास्क थे, और मॉर्निंग में ही मैं उसे ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैंने शावर ले लिया और भगवान जी को याद करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको करना चाहिए, अगर आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं तो। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं इस पोर्शन को। बेशक आप जिसको भी मानते हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार याद कर ही लीजिए। आप इंसानों को इतना याद करते हैं, भगवान को भी एक बार याद ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो फिर अब लंच प्रिपेयर करेंगे फटाफट से। मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे खुद के लिए ही सिर्फ प्रिपेयर करना है। अगर आप फैमिली में रहते हो, अगर आपके साथ पार्टनर है कोई, तो आप 2 लोग का प्रिपेयर करोगे, या फिर जितने लोग होंगे आपके में, तो आप ठीक है, आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। बट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई लंच। मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर, बिकॉज़, और सांभर का ना सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका बहुत ही रैंडम है। मेरे पास जो भी वेजीज़ होती हैं, हालांकि मैं साउथ में रही हूँ कुछ दिन तो मुझे वहाँ का आइडिया है, क्योंकि वो लोग सांभर में सारी वेजीज़ डालते हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल होती है वो सारी वेजीज़ डालते हैं सांभर में। बट यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसको डाल दे रही हूँ, और मैं फटाफट से अपना लंच प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद लंच करेंगे, लंच करने के बाद रेडी होंगे, रेडी होके चलेंगे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में फिर पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू, लगभग 7 आवर या 6 आवर के आसपास वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अपने हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना है, कोई और नहीं आएगा रखने। आपको टिफ़िन का खाना हो सके तो अभी अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स भी नहीं हैं, तो खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं भी टिफ़िन का खाना खाती थी तो मुझे बदले में क्या मिला, किडनी स्टोन, तो मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया, अब मैं खुद से बनाती हूँ। तो इसको फटाफट से रेडी कर लेते हैं। ये पोर्शन रिकॉर्ड करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने ना किसी को बताया नहीं मेरे हॉस्टल में कि मैं ऐसे कुछ व्लॉग्स वगैरह शूट कर रही हूँ या कुछ भी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो मैं चोरी चोरी से कर रही हूँ कुछ चीज़ें, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, किसी को देखती हूँ तो बंद कर देती हूँ। ऐसे ही चल रहा है कुछ कुछ, क्योंकि क्या बताना। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। अब जिनको पसंद आए वहीं पे रहना चाहिए ज़बरदस्ती किसी को पसंद नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि आप या ऐसा चैनल है आप फिर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ना किसी को नहीं। तो ये मेरा हो गया था लंच प्रिपेयर, और
मैंने इसको खाया, सच में बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी, थोड़ी सी भी आपको इससे कुछ भी, आपको एक बात भी आपके दिमाग में ऐसी जाती है जिससे आप कुछ सीख पाओ, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई एम जस्ट, सच में मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपको, अगर एक भी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ओके। तो चलो रेडी होते हैं और फिर चलते हैं लाइब्रेरी। और बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो आपको जब भी आप बाहर निकलो, आप बेशक बहुत ध्यान रखो अपना सर वर कवर करके निकलो, क्योंकि बहुत गर्मी है और गर्मी से बहुत मौतें हो रही हैं। यूरोप में लगभग 1300 मौतें हुई हैं रिसेंट में, और क्योंकि उन लोगों को अडाप्टेशन उनमें उतना नहीं है, वो 42 डिग्री टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल है। उनको भी समझ में आया व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि वो उन लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि उन लोगों का जो वहाँ पे हमेशा सर्दियाँ पड़ती थी, और उनके जो घर बनाए जाते हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें सनलाइट या फिर जो भी गर्मी है वो आए, उसमें ट्रैप हो और उसमें से बाहर ना निकले, क्योंकि हमेशा सर्द वाला मौसम रहता है वहाँ पे, तो उनके घर इस तरीके से बनाए गए होते हैं। बट इस समय उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका घर जो जिस तरीके से प्रिपेयर किया गया है वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अभी रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं। बैग पैक कर लिए और अब चलते हैं यार, बहुत गर्मी है, बाहर निकल के तो लग रहा है इतना गर्मी है क्या ही बताऊँ, बट कोई नहीं, अपना इंडियन स्टाइल बांध लेते हैं मुँह और निकल देते हैं और पहुंचते हैं लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नहीं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, तो अब आपको नहीं देखने को मिलेगा कि मैंने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। तो ये लास्ट है, अब इसके बाद आपको सीधे मैं दिखूँगी लाइब्रेरी से निकलने के बाद। हो निकल गई मैं। मोमोज़ वाले भैया को देख के लगा कि यार मोमोज़ मुझे भी खाना चाहिए। देखो मुंह कैसा हो गया, यार पढ़ने के बाद चेहरा उतर जाता है, बट बड़ी खुशी होती है ना, कि ऐसा लगता है चूसे हुए आम की गुठली जैसा हो जाता है चेहरा। लगातार बैठ के पढ़ाई करो तो ऐसे चेहरे की जगह रौनक ही चली जाती है। बट कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी रौनक जाने दो, फिर तो जब बन जाएंगे तो असली रौनक आएगी, तो उसकी चिंता तो करनी ही नहीं है। अब चलते हैं रूम पे, और रूम पे चलने के बाद पहले थोड़ी सी हवा खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। बहुत ज़्यादा थकाई हो गई इस टाइम पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ है ही नहीं, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, लेकिन एनर्जी आ जाएगी। आपको ये वीडियो टिल एंड देखना है, क्योंकि आपको जो असली वीडियो का क्रक्स है ना वो लास्ट में मिलने वाला है, और आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, और आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, आप ये ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि आपने कुछ तो नया सीखा। लाइब्रेरी में मैंने जो पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे उसको मैंने टिक कर दिया। एथिक्स कर लिया था मैंने, PYQ एनालिसिस मैंने नहीं किया था, PIB कर लिया था। इसका हाफ सेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने PIB किया है, न्यूज़पेपर नहीं किया है, तो एक ही सेक्शन हुआ था, मैंने हाफ ही किया है। न्यूज़ का एक बार देखना है उसको भी। तो मेरा जियोग्राफी, NCERT रिवीजन और ये PYQ एनालिसिस और हाफ पोर्शन न्यूज़ का ये पेंडिंग रह गया है अभी तक, जिसको मैं रात में कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी थोड़ा सा हवा खाएंगे और इसके बाद खाएंगे गर्मा गर्म मोमोज। ये रहा आपके लिए, दिस इज़ फॉर यू, आप खाओ। मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे हाथों क्या ही पुण्य होगा जो मेरे हाथ काँप रहे हैं खिलाने में। तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पुण्य करेंगे, आने वाले समय में पुण्य भी कमाएंगे। इसको खा लेते हैं, फिर फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, मतलब समथिंग अराउंड 5 to 10 मिनट्स, फिर अब बाल बांधेंगे, मुँह हाथ धुलेंगे, कंफर्टेबल ड्रेसअप करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे पार्क में, क्योंकि अभी पसीना बहाना बाकी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ना, मेरे पास ना शीशा नहीं है शीशा मेरा टूट गया है, मिरर, और 2 दिन पहले से टूटा हुआ है। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं आज लाऊंगी, कल लाऊंगी, और मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता। अब तो मैं कैमरे में देख के बाल बना रही हूँ। कोई बात नहीं, आज आप लोग मुझे ज़रूर ध्यान करा दीजिए कि मैं शीशा ले ही लूँ। फटाक से रेडी होंगे और पहुँचेंगे पार्क। जो पार्क है वो हमारा कम्युनिटी में ही है, कम्युनिटी पार्क है, जहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे सब आते हैं। बट वहाँ का मैं वीडियो ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा कैमरा मैन और मेरा कैमरा वूमेन दोनों मैं ही हूँ, तो ऐसा कोई है नहीं, मैं फ़ोन भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो फिर वहाँ पे अगर जब मैं एक्सरसाइज करूँगी तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सो सॉरी फॉर दैट।
अब चलते हैं फटाक से, कान में लगा लो ईयरफोन और मस्त सा कोई सा भी म्यूज़िक बजा लो। देखो, मैं आपको बार बार एक चीज़ कहूँगी, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में होते हो तब आपको सब मोटिवेट करते हैं। 1-2 साल जब तक आपने एक आध अटेम्प्ट नहीं दिए होते, आपके साथ सब खड़े होते हैं और आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, आपको फिर कोई मोटिवेट भी नहीं करता। तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना है, अपना ध्यान आपको खुद को ही रखना है। आप मोटे हो जाओ, भद्दे हो जाओ, कैसे भी दिखो, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बुरी बात यह है कि आपको भी नहीं पड़ता। एटलीस्ट आपको तो फ़र्क पड़नी चाहिए कि आपका क्या ख़राब हो रहा है। दिमाग दुरुस्त करो, शरीर दुरुस्त करो, कुछ तो अच्छा करो। ऐसा नहीं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं होती है। जब आपको खुद को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आपको ही करना है ना। दूसरों का इंतज़ार मत करिए, अपने लिए स्टेप लीजिए। प्लीज़ लिव फॉर योरसेल्फ। जब आपको ज़रूरत नहीं होती तब आपको सब मोटिवेट करते हैं। जब आपको स्टार्टिंग में आपके अंदर एनर्जी होती है, आप में कुछ करने का जज्बा होता है, उस टाइम पे आपको सब पुश कर रहे होते हैं, आपको सब मोटिवेशन दे रहे होते हैं। और जब आप डाउन चले जाते हो, जब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, जब आप सेल्फ डाउट से घिर जाते हो, तब आपके साथ कोई नहीं रहता है ना। सच बोल रही हूँ ना मैं। क्या आप इस चीज़ को फील करते हो? जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो प्रिपरेशन, तो आपके पास भीड़ रहती है। जब आप कुछ साल बिता देते हो इस प्रिपरेशन में, तो आपकी भीड़ ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज होने ही वाली है। मैंने सारा कुछ नहीं रिकॉर्ड करा है, छोटी सी क्लिप मैंने एक किसी से रिक्वेस्ट करके करा ली है। और इसके बाद अब चलेंगे बाहर, अब निकलेंगे यहाँ से। शाम हो गई है, शाम मतलब रात हो गई है समथिंग। और एक जूस पियेंगे। जूस पीने के बाद मुझे याद आया कि मेरा मिरर नहीं है, तो फिर मैंने मार्केट से लिया मिरर। और इसके बाद मैं आ गई और फिर मैंने ये देखा कि मेरा कौन कौन सा टास्क बचा है, उसको मुझे नाइट में कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने से पहले तो मैं आई हूँ, तो मुझे बहुत सारा पसीना हो रखा है। तो अब पसीना बहाने के लिए ही तो जाते हैं। तो फिर उसके बाद लेंगे शावर लेने के बाद अपना लंच नहीं, डिनर प्रिपेयर करेंगे। मैं बना रही हूँ सिंपल सा चीला एंड चाय, नींबू वाली लेमन टी विद चीला बेसन का। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता होगा पता नहीं, बट मैं इसको खाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी, जो कि मेरे बचे हुए टास्क हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल रूटीन फॉलो करके अपने लिए समय रखते हुए बिना बोरियत के आप 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो बड़े आराम से। मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि आप कैसे, मैंने टाइमिंग तो आपको नहीं दिखाई है एक चीज़, लेकिन मैं ये शेड्यूल आपको बता रही हूँ कि जो आपके मॉर्निंग का है, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी की रूटीन, फिर उसके बाद 2 घंटे नाइट का, आपको 10 घंटे आराम से निकल आते हैं। तो ये मेरा डिनर मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। मे बी इसके बाद का जो सेक्शन मैं टास्क पूरा करूँगी वो मैं रिकॉर्ड ना करूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है। क्योंकि मैं दिन भर से यूज़ कर रही हूँ, मैंने चार्ज लगाया नहीं इसको। तो फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना। यहाँ पे मेरे सारे टास्क हो चुके हैं। पीआईबी कर लिया मैंने, न्यूज़ कर लिया, एथिक्स कर लिया, पॉलिटी रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसमें एक सेक्शन मेरा नहीं हो पाया, वो है पीवाईक्यू एनालिसिस, जिससे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग करूँगी 12